जय हिंद, जय हिंद। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए बैठ जाइए आप लोग। नीली क्रांति। चलिए अब हम शुरू करेंगे आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति। देखो नीली क्रांति की अगर हम बातें करें, नीली क्रांति की बातें करें तो नीली क्रांति जो है ये 1980 के में प्रारंभ किया गया। एक ऐसी योजना थी, एक ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर हम लिखते, चलो साथ में लिख लो, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर देश की मांग को पूरा करना, देश की मांग को पूरा करना, मांग को पूरा करना एवं तटीय क्षेत्रों में जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करना था, करना था। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, एक कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम का नाम रखा हमने नीली क्रांति। क्या नाम रखा हमने कार्यक्रम का? कार्यक्रम का नाम रखा हमने नीली क्रांति। आज अगर हम बातें करें तो भारत जो है पूरे के पूरे विश्व में मछली के उत्पादन में चीन के पश्चात दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। और चीन के बाद मछली का उत्पादन कौन करता है? हम करते हैं। ठीक है, अगर हम बातें करें आपका बिहार की बातें करें तो बिहार में अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि बिहार राज्य, अब जितनी बिहार राज्य की मांग है उतना बिहार राज्य मछली का उत्पादन कर लेता है। यानी कि बिहार राज्य मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। क्या बन चुका है? मछली के उत्पादन में क्या बन चुका है? आत्मनिर्भर बन चुका है। तो आपका राज्य मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है, ये रिसेंट में आए हुए इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। तो उम्मीद है यहां से क्वेश्चन वो पूछे, ठीक है। तो प्रश्न उठा कि ठीक है, प्रारंभ किया गया एक योजना है तो देश की मांग को पूरा करना और तटीय क्षेत्रों में जीविकोपार्जन को क्या करना था? सुनिश्चित करना था। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि देश में वास्तव में मत्स्य उत्पादन की संभावनाएं क्या है? तो डालिएगा, भारत में मत्स्य उत्पादन की संभावनाएं। बिल्कुल, एक मिनट, जस्ट वेट। अभी नहीं डाला ना। एक चीज और जानो क्या कहते हैं, मैं वो चीज लिखवा देता हूँ, चीन वाला, भारत वाला। और चूंकि भारत में क्या है, मछली जो उद्योग है ना वो तेजी से बूस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? तेजी से बूस्ट कर रहा है। इसीलिए मछली उद्योग को भारत में उगते सूरज का उद्योग कहा जा रहा है, सनराइज इंडस्ट्री। क्या कहा जा रहा है? सनराइज इंडस्ट्री कहा जा रहा है। उगते सूरज का आपका सनराइज इंडस्ट्री कहा जा रहा है। तो ये वास्तव में सनराइज इंडस्ट्री का या सनराइज उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, वही दो चीज लिखना है, लिखिएगा। इतना लिखने के बाद नीचे इसके नीचे आपको लिखना है, देखो, भारत हेडिंग बेटा लिख के जाओ, भारत चीन के बाद या चीन के पश्चात, भारत चीन के पश्चात विश्व में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है तथा देश में मत्स्य उद्योग की बढ़ती मांग के कारण इस उद्योग को सनराइज, इंग्लिश में लिखिएगा, इस उद्योग को सनराइज उद्योग, लिख दूं क्या? सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत में मत्स्य उद्योग की प्रबल संभावनाएं हैं। अब ये डालेंगे, भारत में मछली उत्पादन की संभावनाएं।
भारत में मछली उत्पादन की संभावनाएं संभावनाएं समझिए ध्यान से। अब देखो, भारत में मछली उत्पादन की संभावनाओं की बातें करें तो पहली संभावना क्या होगा कि भारत एक प्रायद्वीप है बच्चे। क्या है भारत? प्रायद्वीप है। मतलब भारत अगर एक प्रायद्वीप है तो तीन तरफ जल से क्या है? पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तीन तरफ जल से घिरा होना भारत में मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं को मजबूत बनाता है। सोचो ना, अगर हम एक ही तरफ से जल से घिरे होते तो संभावनाएं क्या होती? कम होती। आपका ऐसे समझो। नहीं, बिहार बिहार क्या कहते हैं, तट के किनारे नहीं है, तो बिहार में ज्यादा मछली का उत्पादन होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल को तट का लाभ प्राप्त है। क्या प्राप्त है? पश्चिम बंगाल को तट का लाभ प्राप्त है। तो अगर पश्चिम बंगाल को तट का लाभ प्राप्त है तो बड़ा सिंपल और साधारण सी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में मछली का उत्पादन तो ज्यादा होगा। आर्य निवास में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आपका समझते चलो, लिखते चलो। यह एक बार पहले समझा दूं, एक बार समझा देता हूं, स्पीड बढ़ा के लिखवा देता हूं। अच्छा, ऐसे ही करते हैं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कहते हैं, वो भी तरीका अपनाया जाएगा, ये भी तरीका अपनाया जाएगा, दोनों तरीका। लिखो पॉइंट नंबर 1, भारत तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति है, की उपस्थिति है, उपस्थिति है। जलीय भागों का उपस्थित होना, जलीय भागों का उपस्थित होना मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं, मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं को प्रबल बनाता है। देखो, चाहे ऐसे लिखवाऊं चाहे वैसे लिखवाऊं, स्पीड तो रहेगा, स्पीड तो रहेगा। स्पीड देखो, आप लोग मेरी बात अभी आप समझ नहीं रहे हो बच्चे, ठीक है? जिस दिन 2-4 क्वेश्चन छूट जाएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप यही चाहते तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे लिखवा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है आपका, ठीक है? स्पीड बढ़ाइए। पता नहीं कैसे तुम लोगों ने क्या कहते हैं, समझ गए ना? गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही समझ जाया करो, ठीक है? कहां पे लिखा बताओ? तीन तरफ जल की उपस्थिति होना भारत को, तीन तरफ जल की उपस्थिति होना भारत में मत्स्य उत्पादन की प्रबल संभावनाएं, भारत में मत्स्य उत्पादन की प्रबल संभावनाएं, मत्स्य उत्पादन की प्रबल संभावनाएं उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। भारत की अपनी एक लंबी तट रेखा है। भारत की तट रेखा क्या है? लंबी। तो तट रेखा अगर लंबी होगी तो मछली पकड़ने के लिए अनुकूल दशाएं हैं कि नहीं है? लिख लीजिएगा, भारत की लंबी तट रेखा, भारत की लंबी तट रेखा, लंबी तट रेखा मछली उत्पादन की, मछली उत्पादन की, उत्पादन की अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती हैं। मछली उत्पादन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा, भारत के दोनों तटों पे आपका महाद्वीपी मग्न तट, भारत की जो महाद्वीपी मग्न तट पतले हैं, चौड़े हैं? चौड़े हैं। कैसे हैं? चौड़े। पूरब में आपका डेल्टा बनता है, पश्चिम में एशूरी बनता है, ठीक है? अगर भारत की महाद्वीपी मग्न तट चौड़े हैं तो चौड़े मग्न तटों पे मछलियां ज्यादा होंगी या कम होंगी? और मछलियां ज्यादा होंगी तो मत्स्य भी क्या होगा? ज्यादा। लिखिएगा, भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तट के सहारे, भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तट के सहारे चौड़े मग्न तट उपस्थित हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तट के सहारे चौड़े मग्न तट उपस्थित हैं, चौड़े मग्न तट उपस्थित हैं, मग्न तट उपस्थित हैं, जो कि मत्स्यन हेतु, मत्स्यन हेतु अनुकूल सुविधाएं, मत्स्यन हेतु अनुकूल सुविधाएं प्रदान करते हैं। अनुकूल सुविधाएं जो कि मत्स्यन हेतु, मत्स्यन हेतु अनुकूल सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुझे बताओ, भारत का जो तट है वो समतल है, कटा फटा है? कटा फटा तट अगर होगा तो मछली के उत्पादन में क्या होगा? ज्यादा। लिखिएगा, भारत के तट, भारत के तट कटे फटे तट के उदाहरण हैं। भारत के तट कटे फटे तट के उदाहरण हैं, कटे फटे तट के उदाहरण हैं, जो कि मत्स्यन हेतु अनुकूल दशाएं, मत्स्यन हेतु अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं, मत्स्यन हेतु अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, कराते हैं। अगला पॉइंट सुनिए, सुन लीजिए पहले। भारत में बताओ केवल सागर ही है या भारत में आपका सदावाहिनी नदियां भी हैं? भारत में बताओ सदावाहिनी नदियां हैं और एक नदियां या कई नदियां हैं? क्या भारत में सदावाहिनी नदियों का अधिक होना भारत में मछली उद्योग की संभावनाओं को मजबूत बनाता है कि नहीं बनाता है? पहले बताओ क्या कहते हैं। बिहार में गंगा नदी है, मछली का उत्पादन हो जाता है। अगर गंगा नदी नहीं होती तो मछली का उत्पादन होता, हमें तालाब बनाना पड़ता, झील बनाना पड़ता, क्या इतना ज्यादा होता क्या? आप बताओ, बिहार में मछली उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा गंगा नदी से आता है कि नहीं आता है? ठीक है, अगला पॉइंट। भारत में, भारत में
सदावाहिनी नदियों की अधिकता, भारत में सदावाहिनी नदियों की अधिकता, नदियों की अधिकता, नदियों की अधिकता, भारत को मत्स्यन में, भारत को मत्स्यन हेतु, भारत को मत्स्यन हेतु मजबूत दशाएं उपलब्ध कराती है, मजबूत दशाएं उपलब्ध कराती है, मजबूत दशाएं उपलब्ध कराती है, दशाएं उपलब्ध कराती है, कराती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनिए पहले। भारत में बताओ केवल नदियां ज्यादा हैं या झील हो गए, तालाब हो गए और आर्द्र भूमियां। झील, तालाब और आर्द्र भूमियों की भी संख्या क्या है? ज्यादा। तो झील, तालाब और आर्द्र भूमियां बताओ, यह भी मछली उद्योग का क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। लिखिएगा, भारत में प्राकृतिक जल के स्रोतों, भारत में प्राकृतिक जल के स्रोतों, भारत में प्राकृतिक जल के स्रोतों जैसे झील, तालाब एवं आर्द्र भूमियों, झील, तालाब एवं आर्द्र भूमियों की अधिकता, एवं आर्द्र भूमियों की अधिकता, आर्द्र भूमियों की अधिकता, अधिकता भारत को मत्स्यन हेतु, भारत को मत्स्यन हेतु, मत्स्यन हेतु अनुकूल दशाएं, मत्स्यन हेतु अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती हैं, अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या का एक अगला पॉइंट, जनसंख्या का एक बृहत भाग या बड़ा हिस्सा, जनसंख्या का एक बृहत भाग तटीय क्षेत्रों में निवास करता है, बृहत भाग तटीय क्षेत्रों में निवास करता है, तटीय क्षेत्रों में निवास करता है, तटीय क्षेत्रों में निवास करता है, निवास करता है, करता है, जिसके जीविकोपार्जन का प्रमुख स्रोत, जिसके जीविकोपार्जन का प्रमुख स्रोत मत्स्यन है, मत्स्यन है, प्रमुख स्रोत मत्स्यन है, मत्स्यन है। नेक्स्ट, बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण समय के साथ मछली की मांग में वृद्धि, समय के साथ मछली की मांग में वृद्धि दर्ज की जा रही है, वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो कि मत्स्य उद्योग, जो कि मत्स्य उद्योग के लिए सकारात्मक है, जो कि मत्स्य उद्योग के लिए सकारात्मक है, के लिए सकारात्मक है। नेक्स्ट, देश में प्रोटीन की मांग, देश में प्रोटीन की मांग लगातार बढ़ रही है, प्रोटीन की मांग लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है। मछली प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है, मछली प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है, प्रमुख स्रोत होती है, जिसके कारण, जिसके कारण मछली की मांग, मछली की मांग में लगातार, मछली की मांग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, दर्ज की जा रही है। ठीक ना? चलो, ये तो हो गया भारत में मछली उद्योग की संभावना। तो संभावना बताओ कम है या ज्यादा है? और इसकी संभावना घट रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, अगर इसकी संभावनाएं लगातार बढ़ रही है तो क्यों ना इसे सनराइज इंडस्ट्री कहा जाए। सनराइज का मतलब आपका जिसका समय आने वाला है, अभी शुरुआत हुआ है। क्या हुआ है? शुरुआत, समय आया नहीं है, समय आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? संभावनाएं। अब हिंट डालिएगा छोटा सा, नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति की विशेषताएं, नीली क्रांति की विशेषताएं, की विशेषताएं। ठीक है, सुनो, विशेषता। भाई नीली क्रांति हम करने जा रहे हैं, हम भाई देखो, हमें ये भी पता था, तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने मत्स्यन ज्यादा किया, सब लोग बच्चों ध्यान सुनो, अगर हमने मत्स्यन ज्यादा किया, फिशिंग अगर हमने ज्यादा किया तो प्रदूषण की समस्या भी पैदा हो जाएगी। हाँ या ना? तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना था। हमें मछली का उत्पादन भी करना है और साथ ही साथ पर्यावरण प्रबंधन का भी क्या रखना है? पर्यावरण प्रबंधन का भी ध्यान रखना है। दोनों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर दोनों का विशेष ध्यान न रखा जाए तो समस्याएं आ सकती हैं। तो नीली क्रांति में क्या किया गया? नीली क्रांति में क्या किया गया? सबसे पहले क्या किया गया? उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया। क्या किया गया? उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया, ताकि हम भारत के मत्स्यन का आधुनिकीकरण कर दें। हम पुरानी तकनीकी से फिशिंग कर रहे हैं, हम पुरानी तकनीकी से मछली पकड़ रहे हैं। बताओ, तो पुरानी तकनीकी से अगर मछली पकड़ा जाएगा तो क्या हम अपनी क्षमताओं का कभी भी उपयोग कर पाएंगे? तो हमें जरूरी था कि हम क्या करें, हम क्या करें, मत्स्यन का आधुनिकीकरण करें। अब बताओ, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करोगे कैसे? तकनीकी से। किसके द्वारा? तकनीकी से। तो नीली क्रांति में हमने दो काम किया। सबसे पहले हम भारतीय मत्स्यन को आधुनिक बनाएंगे और उसके लिए आधुनिक तकनीकी का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुनो पहले। हमें डर था कि अगर हमने आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया
बहुत ज़्यादा हमने मत्स्यन किया, आधुनिक तकनीकी का हमने उपयोग किया, तो बड़ा सिंपल सी और बड़ा साधारण सी बात यह थी इन सब के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या पैदा हो सकती थी। अरे वास्तव में तो हमें एक काम करना था, हम क्यों ना अपने विकास की भी बातें करें और पर्यावरण संरक्षण की बातें करें। ऐसे सिद्धांत को हम बोलते हैं टिकाऊ, ऐसे सिद्धांत को हम बोलते हैं संपोषणी। तो हमें क्या करना था, संपोषणी एवं टिकाऊ मत्स्यन को बढ़ावा देना था। क्या करना था, संपोषणी एवं टिकाऊ मत्स्यन को क्या देना था, बढ़ावा देना था। तीसरा, हमें संरक्षण भी करना था। तो हमने क्या किया, एकीकृत तट प्रबंधन का काम किया। रिपीट कर रहा हूं, एकीकृत तट प्रबंधन। जितने हमारे तट हैं, हम तटों पे मत्स्यन भी करते हैं, तटों पे माइनिंग भी करते हैं, वहां से तेल निकालते हैं, वहां पे बंदरगाह स्थापित करते हैं और सबसे पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होगी। तो हम एक अप्रोच अपनाएंगे, एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाएंगे, आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे और इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना करके हम तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन करेंगे। इससे मत्स्यन करेंगे और मत्स्यन करेंगे तो आपका क्या होगा, मत्स्यन और साथ ही साथ संरक्षण होगा। बंदरगाह लगाओगे तब भी संरक्षण होगा, आप उद्योग लगाने जा रहे हो तब भी क्या होने वाला है, संरक्षण होने वाला है। इसको बोलते हैं एकीकृत तट प्रबंधन करना। क्या करना, एकीकृत तट प्रबंधन करना। और क्या था, हम जानते थे कि नीली क्रांति में मछली का उत्पादन बालक तभी बढ़ेगा जब हम तकनीकी और इनोवेशन करें। नीली क्रांति कहती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, नीली क्रांति अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देती है, ये नवाचार को बढ़ावा देती है। किसको, नवाचार को बढ़ावा देती है, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देती है, जिससे उन्नत